हमारी माओ ने भी हमारी परवरिश की है, हमारी मासियों ने, हमारी खालाओं ने, हमारी फूफियों ने, सब ने हमारी परवरिश की है, अपने बच्चों को परवरिश किया उन्होंने। वो सरकारी स्कूलों से पढ़ कर आई हुई थी और कुछ तो ऐसी थी कि जो पढ़ी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत इतने अच्छे से की है। लेकिन आजकल की माएँ, आजकल की ख़वातीन, आजकल की औरतें बाहर से पढ़ कर आती है, लेकिन उनको तमीज़ ज़रा नहीं होती, उनकी लल्लो उनकी कंट्रोल में नहीं होती है, उनकी ज़ुबान उनके कंट्रोल में। लल्लो का क्या मतलब कि उनकी ज़बान उनके इख्तियार में। लल्लो ज़ुबान को कहता है? जी जी। शौहर घर आता है, पानी देने की बजाय, उसके जूते उतारने की बजाय, उसको खाना गर्म करके देने की बजाय, जैसे ही शौहर घर में दाखिल होता है साथ ही उस पे चीखना चलाना शुरू कर देती है। कोई खर्चों का रौला डाल के बैठ जाती है, कोई किस चीज़ का, बच्चों के पैम्पर, मेडिसिन, बच्चों के। देखें, शौहर सारा दिन काम पे होता है, शाम को अगर वो घर पे आता है तो घर पे आके बजाय इसके, क्योंकि शौहर शाम को घर पे इस वजह से आता है ना, ताकि वो आए, उसकी बीवी उसको सुकून दे, उसको रिलैक्स फील करवाए, उसकी खिदमत करे। ये तो नहीं है ना कि शौहर सारा दिन बाहर काम भी करे, बच्चों के भी पेट पाले, बीवी के भी पेट पाले, माँ बाप के भी पेट पाले, और उसके बाद जब वो घर पे आए तो फिर उसके ये सर दर्द, ये से आपके कहने का मतलब अगर मर्द बाहर से घर आता है तो उसकी औरत को उसका शूज़ भी उतारने चाहिए, जूतियाँ भी उतारनी चाहिए? जी जी, बिल्कुल उतारनी चाहिए। उसने पेशावरी चप्पल पहनी हुई है, उसको वो उतारनी चाहिए। उसने अगर जॉगर पहने हुए हैं, उसको वो उतारने चाहिए। अगर उसने खुस्सा पहना हुआ है, उसको वो उतारने चाहिए। अगर उसने स्लीपर पहने हुए हैं, उसको वो भी उतारने चाहिए। नहीं, शौहर घर आया, बीवी की ज़बान चलना शुरू हो गई। जैसे ही बीवी की ज़बान चलेगी तो जाहिर सी बात है फिर वही जूते, वही स्लीपर तो फिर उसको पड़ेंगे ना। फिर जब पढ़ते हैं तो फिर फेसबुक और सोशल मीडिया इनके हाथ आ जाता है। मैम, हमने ये भी देखा कि कोई भी औरत अगर उसके खिलाफ कोई भी एक्शन हो या उस पर किसी भी किस्म का कोई तशद्दुद हो, और तशद्दुद किसी भी किस्म का हो, वो गलत है। लेकिन अगर वहाँ पर वो ठीक भी हो या गलत हो और वो कहीं कंप्लेन कर दे तो सब लोग जो हैं वो औरत के साथ खड़े हो जाते हैं। हो सकता है उसमें उसकी गलती भी हो। तो इस बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखें, पहली बात तो ये है कि तशद्दुद नहीं करना चाहिए, मर्द को भी तशद्दुद नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने पहली बात यही कही थी कि मैं फेमिनिज़म के ना तो ख़िलाफ़ हूँ ना इसके हक़ में हूँ। शौहर को भी तशद्दुद नहीं करना चाहिए, लेकिन औरत को भी तो अपने लल्लों को अपनी कंट्रोल में रखना चाहिए ना। ज़ाहिर सी बात है, फिर जब मर्द के पास कुछ नहीं बचता तो फिर उसने हाथ तो उठाना ही होता। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात है। हमारी माओ ने भी मारे खाई हैं, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन ये ठीक है कि हाँ, और जितने एक आदि अगर हस्बैंड लगा दे अपनी वाइफ को तो कोई इतने कोई, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इतनी कोई बुराई है। तो आप जो बात कर रही हैं, आप इस पे आप अपने होशो हवास में कर रही हैं? मैं तो इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म चाह रही थी कि मुझे कुछ इस तरह। भाईजान आपको मारते हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। मेरी शादी नहीं हुई। मेरी शादी नहीं हुई। आपकी शादी नहीं हुई तो वैसे एक्सपेक्ट करते हैं? लेकिन हमारी माएँ, हमारी मामियाँ, हमारी खालाएँ, ठीक है, मतलब कि मेरा तो ये ख्याल है कि औरत मार खाती है तो अपनी ज़ुबान की वजह से खाती है। और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि मर्द पागल नहीं है कि वो इस तरफ बिला वजह हाथ उठाएगा। अच्छा, तो अब बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा है कि ये कुछ पोस्टर्स भी लगे कि अपना खाना खुद गर्म कर लो। मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। ये इंतहाई बेहयाई हमारी औरतों ने माशरे में फैलाई हुई है। मैम, आपके इन तासुरात के बाद आपको ख़वातीन हैं वो आपके खिलाफ बहुत बुरा भला कहेंगी, तो उनको लिए कोई पैगाम है? जी, मुझे पता है कि मुझे बहुत सी ख़वातीन बुरा भला कहेंगी। पहले इनकी लल्लो इनके कंट्रोल में नहीं होती है, फिर इनके अंगूठे इनके कंट्रोल में नहीं होती है, और उन्हीं मोबाइलों से ये लोग, जो मोबाइल इनके भाइयों ने लेकर दिए हैं, इनके बाप ने लेकर दिए हैं, इनके हस्बैंड्स ने इनको लेकर दिए हैं, उन्हीं मोबाइलों से ये उन्हीं के खिलाफ लिखना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम, हमने देखा माशाल्लाह आप भी पढ़ी लिखी हैं और आपकी बिल्कुल भी ज़ुबान नहीं चल रही, तो उन लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे जिनकी ज़ुबान चलती है? जी, मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि खुदा का खौफ करें अपने शौहरों के सामने। हमारे इस्लाम में भी ये बात बताई गई है कि अपने शौहर की खिदमत करें, तो प्लीज़ अपने शौहरों की खिदमत करें, अपने भाइयों की खिदमत करें, अपने बाप की खिदमत करें, ना कि उनके सामने अपनी जो ज़ुबानें उनको टर करके चलाती रहें। ठीक है, मतलब कि होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि आप जो है वो आगे से बदतमीज़ी शुरू कर दें। और जाहिर सी बात है, जब आप बदतमीज़ी करेंगी तो फिर वो तो हाथ उठाएंगे ही। अब ये तो नहीं है कि हस्बैंड भी आगे से आपको गालियाँ। आपने ये भी कहा कि अगर शौहर एक आधी लगा भी दे तो खैर है? जी जी, अगर एक आधी लगा भी दे तो मेरा नहीं ख्याल के, क्योंकि इसमें कोई बुराई है। चले मैम, अल्लाह करे आपको कोई बड़ा शरीफुल नफ्स इंसान जो है वो आपके हिस्से में आए। ये वो खातून हैं जिन्होंने लड़कियों को, अपनी लल्लों को अपने कंट्रोल में रखने का भाषण दिया और बहुत से पाकिस्तानियों ने इनको पसंद किया। कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों ने ये लिखा कि हम इस लड़की से शादी करना चाहते हैं, ऐसी लड़की घर को जन्नत बना देती है। इनसे ये पूछते हैं कि ये शादी किससे करेंगे। मुझे मैडम बहुत शुक्रिया आज दोबारा से टाइम देने का। ये बताइएगा कि आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि आप जैसी लड़कियाँ जो हैं वो जन्नत बना देती हैं घरों को। तो आप किससे शादी करेंगे, कैसे लड़के से करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उन सब लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जिन्होंने मुझसे
शादी के लिए बात की और जिन्होंने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं कि मैं शादी वहीं करूंगी जहां मेरे माँ बाप कहेंगे, क्योंकि मैं एक मशरकी लड़की हूँ। मेरे माँ बाप जहाँ मेरी शादी करेंगे मैं चुप करके वहीं पे शादी कर लूँगी और मैं उनके आगे से ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है या वो चाहे लड़का निकम्मा भी हो। जी हाँ, चाहे वो लड़का निकम्मा क्यों ना हो, लेकिन जहाँ मेरे पेरेंट्स कहेंगे मैं शादी वहीं पे करूँगी। और क्योंकि मैं एक मशरकी लड़की हूँ और मेरे लिए ब्लेसिंग है कि मैं मशरकी ख़ानदान में पैदा आपके वालिदैन आपके लिए चूज़ करें, तो अगर वो लड़का निकम्मा होगा, काम नहीं करेगा, आपको कुछ खिलाएगा नहीं, पिलाएगा नहीं, तो आप किस तरीके से फिर उसकी खिदमत करेंगे? आप खुद जॉब करेंगे? नहीं, देखें, मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी कर दी, भले ही वो निकम्मे से कर दी और आगे से वो निकम्मा निकला, इसमें मेरी गलती तो नहीं है, लेकिन मैं उसको इतना प्यार दूंगी, उसकी इतनी खिदमत करूंगी, उसको अपने हाथ का छाला बना के रखूंगी, उसके घर वालों की इतनी रिस्पेक्ट करूंगी कि उस लड़के के दिल में खुद ही ये चीज़ आ जाएगी कि यार ये मेरी इतनी रिस्पेक्ट करती है, तो वो भी फिर मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा और फिर वो काम करना शुरू कर देगा जब मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगी। अगर मैं उसके आगे से ज़ुबान चलाने लग जाऊँगी और मैं उसको लड़ूंगी तो उसने कहना भाड़ में जाओ। तो मैं यही कहूँगी कि आप जब एक घर से दूसरे घर में जाते हो तो बेसिकली वही आपका घर होता है और मैं उस घर को ही अपना घर कहूँ। और अगर मेरी गलती नहीं भी होगी और उसके बावजूद भी मुझे वो एक आधी लगा देगा तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं फिर भी उसके आगे से बकवास नहीं करूँगी, क्योंकि इसी चीज़ पे तो लड़ाई है कि औरतें ज़बान चलाती हैं, ज़बान नहीं चलानी है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि लड़की की शादी हो तो या उनकी सस चंगी हो या तस्वीर टंगी हो, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये एक बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़की का असल घर ही वही होता है। जब वो अपने माँ बाप के घर से उस घर में जाती है तो वही उसका घर होता है। नंदे, देवर, जेठ, उसकी नंदे ही उसकी बहनें होती हैं, उसके जेठ उसके भाई होते हैं, उसके देवर उसके भाई होते हैं और उसकी सास ही उसकी माँ होती है, अगर हम समझे तो। लेकिन आजकल तो जब लड़की की शादी होती है तो पहली बात उसको यही कही जाती है, खबरदार अगर सास की खिदमत की तो, खबरदार अगर नंदों की बातें सुनी तो, खबरदार अगर जेठ की कोई बात सुनी तो। अच्छा, यानी कि जो जेठ होता है ये भी बड़े भाइयों की तरह होता है? हाँ जी, जेठ भी बड़े भाइयों की तरह। तो एक महीना जेठ का भी होता है, पता है आपको? हाँ जी, मुझे बिल्कुल पता है, एक महीना जेठ का भी होता है, लेकिन कभी कभी जेठ रमज़ान में भी आ जाता है। देखिए शामी, मैं फिर उसी पॉइंट पे आऊँगी जिस पे हमारी बातचीत चल रही थी, हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी कि ज़बान नहीं चलानी है, हमें रिस्पेक्ट करनी है, हमें खिदमत करनी है, अपने जेठ की खिदमत करनी है, हमें अपने जेठ को अपने भाइयों की तरह समझना है, वही हमारे असल भाई होते हैं, क्योंकि लड़की का असल घर वही होता है, उसके देवर उसके भाई होते हैं। जब आपने अपने जेठ को, अपने देवर को, आप उनको भाइयों की तरह ट्रीट करोगे, आप खुद को उसकी बहन बन के उसको अपने भाइयों की तरह ट्रीट करोगे, तो वो फिर जब बाहर से आएंगे तो वो आपके लिए हज़ारों गिफ्ट लाएंगे, वो आपके लिए, आप जो चीज़ जो फरमाइश करोगे, आप बर्गर कहोगे वो बर्गर लेकर आएंगे, अगर आप शार्मे कहोगे वो शार्मे लेकर आएंगे। तो फिर ये देखे ना, फिर आपका देवर भी कहेगा कि आपकी छोटी बहन से मुझे शादी करनी है। भाभी की बहन से? हाँ जी, भाभी की बहन से शादी। एक ही घर में दो बहनें? जी, एक ही घर में दो बहनें, देवरानियाँ जेठानियाँ। देवरानी जेठानी, तो और क्या चाहिए? अपने देवर की खिदमत करें, उनको भाइयों की तरह ट्रीट करें, अपने जेठ की खिदमत करें, उनको भाइयों की तरह ट्रीट करें। आपकी नंदे ही आपकी बहनें हैं, आपकी सास ही आपकी माँ है। ये कभी मत सोचें कि सास की मैंने खिदमत नहीं करनी है, सास ही असल माँ। जो औरतें नहीं खिदमत करती उनको कोई पैगाम देना चाहेंगी आपको? जो औरतें नहीं खिदमत करती है फिर वो मार खाती हैं। तो फिर वो मार खाती हैं तो थाने कचहरियों तक बातें जाती हैं, तो तलाक होती है, तो उसमें क्या होता है? गलती, घर तो तबाह हो जाता है ना। असल में घर में जन्नत बनता ही तब है जब औरत ठीक होती है, जुबान नहीं चलाती। औरत ठीक होती है, औरत को अपनी जुबान को ही कंट्रोल में रखना चाहिए। सबसे बड़ी फसाद की जड़ ही जुबान होती है। आपको